भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। छिबरामऊ ग्राम फरीदपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का आगमन हुआ। आगमन के दौरान नवीगंज टोल प्लाजा पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद उनका काफिला ग्राम फरीदपुर में पहुंचा। फरीदपुर में भी कार्यकर्ता और किसानों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और उनको पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट की, जिसके बाद ठाकुर भानु प्रताप ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बिजली और पानी फ्री देने का चुनाव से पहले वादा किया था, मगर अब सरकार भी बन गई है। उसके बाद सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अब हम सब किसानों और कार्यकर्ताओं ने ये सोच लिया कि सन 1997 में हमने एक किसान क्रांति दल पार्टी का गठन कराया था। उस पार्टी का निशान कलम है। अब उसी कलम और उसी पार्टी के सहारे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी न की तो। इस दौरान कैप्टन आरबी सिंह, सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, जिला अध्यक्ष सुशील उर्फ चिंटू राठौर, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, नीरज गुप्ता, महेश गौड़, आदित्य ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। छिबरामऊ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जब तक चुनाव होता है तब तक किसान देवता होता है, किसान भगवान होता है, किसान सर्वे सर्वा होता है, किसान को 15 दिन पूजा जाता है और चुनाव के बाद, सत्ता मिलने के बाद किसान की कदर एक कुत्ता की भी नहीं रहती। इसलिए ये कि देश किसानों का है। हमने और आपने, सबने, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हम ही पैदा करते हैं चीनी और हम ही पैदा करते हैं आटा। पर लगा था ऐसा है, कन्नौज जिले की छिबरामऊ तहसील का गांव है फरीदपुर। यहाँ पर रंग बहादुर चौहान कैप्टन थे। उनका फरवरी में रिटायर हुए हैं और 27 जनवरी को उन्होंने हमारा जो वक्तव्य सुना था कि जो देश के विरोध में राकेश टिकैत और संगठन काम कर रहे हैं उनका हम विरोध करेंगे और जो हमारी सरकार है उनसे मांग करके किसानों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मांग थी हमारा किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में केवल किसान सदस्य भी किसान और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान, किसी भी राजनेता को शामिल न किया जाए। क्यों? कि किसान ही तो जान पाएगा कि गेहूं में कितनी लागत लगती है, गन्ना में कितनी लागत लगती है, धान में कितनी लागत लगती है, आलू में कितनी लागत लगती है। ये तो एमएसपी घोषित कर देते हैं, इनको पता नहीं। 2000 रुपया एमएसपी है इस समय गेहूं की और 6000 में खेत पट्टे पे मिलता है और 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है। 2000 से 6000 का हुआ और 6000 पट्टी में चला गया तो जुताई, बवाई, बीज, खाद, कटाई, गहाई और पूरी 6 महीने की लागत कहां से आएगी? वो कम से कम होती है तो 15,000 और 15,000 के घाटे में 1 कुंटल गेहूं का 1 बीघा में 15,000 का घाटा यदि किसान को होगा तो किसान की कैसे जान बचेगी? उस पर केसीसी, उस पर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्या करता जा रहा है। इसलिए हमने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में भारतीय किसान भानु आपका समर्थन करती रही है। और कुछ लोग जो अब अलग हुए राकेश टिकैत थे, हम समर्थन कर रहे थे और वो लोग राकेश टिकैत के साथ जो अब अलग हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी मान्यता दी जा रही है, वो राकेश टिकैत के साथ सरकार का विरोध कर रहे थे। लेकिन सारे विरोध हमने फेल किए। राकेश टिकैत का फेल, कांग्रेस का फेल, सपा का फेल, बसपा का फेल, लोक दल का फेल, यानी जितने भाजपा विरोधी संगठन और भाजपा विरोधी पार्टियां थीं, अकेली भारतीय किसान भानु ने सबको फेल कर दिया। लेकिन अब हमने कहा किसानों के कर्ज माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो और किसान की लागत